बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी सियासत की गर्मा गर्मी में आज एक अच्छी खबर यह थी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड की दुर्गत बनाते हुए दुबई में पहला टेस्ट जीत लिया है और 10 विकेटों से यह शिकस्त जो दी है उस पर बरतानवी मीडिया और बरतानवी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो अपनी जगह जो मर्जी तलमलाते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान के बॉलर्स पर, खुसूसन सईद अजमल पर जो इल्जाम लगाए कि उसका बॉलिंग एक्शन मशकूक है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की ये जो फतह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी के लिए बड़ी खुशाइंद साबित होगी। अब आते हैं मुल्क की सियासत की तरफ, जहां वजीर आजम पाकिस्तान आज अपने आप को और सदर पाकिस्तान को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बचा लिया। इस तरह के वजीर आजम जब सुप्रीम कोर्ट में आए सुबह, बड़ा शोर था, बड़े दिनों से तजियाकार जो हैं वो चैनल्स पर बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, वजीर आजम को ये हो जाएगा, कोर्ट ये कर देगी, वो कर देगा। लेकिन उस हुआ ये कि कोर्ट के रवैये में और वजीर आजम के रवैये में जमीन और आसमान का आज फर्क नजर आया कि वजीर आजम ने जब उनको नोटिस मिला और उन्होंने अदालत उज़्मा में जाने का जो फैसला किया, उसकी वजह से अब सूरत हाल ये सामने आई है कि एक तो ये कि तौहीन अदालत का केस जो है वो 1 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और दूसरी जानब ये है कि अब जो एक डेडलॉक आ चुका था जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान में, उसमें कुछ जो है वो उस बर्फ पिघल गई है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, सदर और वजीर आजम महफूज हो गए, क्या वजीर आजम की हुकूमत जो है वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ इस अदालतों को जो है लिखेगी, खत लिखेगी। जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उस हवाले से, जो बेंच के रिमार्क्स थे, उसमें यही कहा गया कि जी आप कोर्ट को खत लिखें, इस्तिस्ना का मामला जो है वो कोर्ट पर छोड़ दें। तो अब इसका आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने वाला मेमो स्कैंडल वो किस तरफ जाएगा, जब एजाज मंसूर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जो वजारत दाखिला है हमारी वो तरदीद कर रही है कि अभी तक एजाज मंसूर ने वीजे के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अजीब सी इस वक्त जो है खिचड़ी चल रही है। लेकिन 2-3 केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसमें दूसरा एक केस जो है वो जाली वोटों का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है आने वाले दिनों में मुतवक्का जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो रुकवा दिए हैं और जब तक कि बोगस वोटों का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो फैसला नहीं होगा कि ये इलेक्शन कब होंगे। नाज़रीन, ये साल इलेक्शन का साल होगा या आइंदा साल ये इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही करवाएगी या कोई केयर टेकर हुकूमत करवाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो आज हम अपने मेहमानों से करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं एजाज धामरा साहब, वज़ीर आला सिंध के कंसल्टेंट हैं और पीपल्स पार्टी यूथ विंग के मरकजी कोऑर्डिनेटर हैं। इनको आज हमने दावत दी है और नाज़रीन कोशिश करेंगे कि हमें थोड़ी देर के बाद APML के मरकजी रहनुमा मोहम्मद अली जाफरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर जैसे आते हैं फिर उनसे भी बात करते हैं कि मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया है। सबसे पहले कर्नल साहब मैं एक चीज पूछूंगा कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 2-3 दिन से जो मीडिया पे हाइप क्रिएट थी, वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वजीर आजम, क्या देखते हैं कि आज जो कुछ हुआ उसके बाद आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल ड्रामा रचाया हुआ था चंद हमारे एंकर पर्सन ने, और उनकी तमाम की असेसमेंट जो है वो सारी गलत हो गई। सही। अब उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इस मामले पर अपने ऊपर तवज्जो दें और देखें, अगर आप इस तरह की चलाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे जिसका कि ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, तो यू आर सिंपली व्हाट यू आर डूइंग इज टू डिस्टेबलाइजिंग द गवर्नमेंट, टू डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि किसी स्टेज पर भी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अदालत में नहीं जाएंगे या अदालतों का एहतराम नहीं करते। उन्होंने हमेशा से ही ये बात की है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हमें जब बुलाया कि हम जाएंगे। अब उनका वहाँ आना और उसके बाद उनका शुरू से स्टैंड यही रहा है इस मामले पर कि एक मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक वज़ीर आज़म जो कि उसी पार्टी में बिलोंग करता हो जिसके खुद सदर मुमलकत हों, वो अपने सदर के बारे में कैसे लेटर इनिशिएट करता। पहली बात तो ठीक है कि ये जरा एक ऐसी समझने वाली बात है। ऐसा होना जो था वो क्या आप समझते हैं कि ये जो कुछ लेटर्स का इशू चल रहा है ये जेन्युइन था, और अगर लिख दिया जाता तो क्या कोई प्रॉब्लम हर्डल्स आती? मैं समझता हूँ कि अगर लिख भी दिया जाता तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना था जी, इसलिए कि ये अभी एक डेड इशू हो चुका है, और अगर वो लिख भी देते
तो कोई ऐसी बात नहीं। उनके वकील ने तो आपको खुलेआम ये बात की थी जाने से, कोर्ट में जाने से पहले, एतजाज हासन ने, कि अगर वो लिख भी दें तो कोई उससे कोई बुराई नहीं है और फ़र्क नहीं पड़ता, और वो इस बात को मेंटेन करते हैं, उनको लिख देना चाहिए था। तो हो सकता है कि अब जो 1 फरवरी को जो डेट पड़ी है, हो सकता है कि वो ये कहें कि जी हम लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखने का। मैं करना साहब एक चीज पूछना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग डिस्कस भी होती रहती है आपके साथ। एक चीज जो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से आई है, हर चैनल पर एंकर ये कहता जी ये मार्च में चली जाएगी, दिसंबर चली जाएगी, दिसंबर मार्च अगस्त के महीने पीपल्स पार्टी के लिए बड़े क्रिटिकल किए जाते हैं। अफसोस तो इसी बात का है कि आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल से जब से ये हुकूमत आई है, इसके बारे में क्या सराइयाँ, पेशन गोइयाँ बड़ी टॉप क्लास होती रही हैं, और यहाँ तक होता रहा है कि जी रात को आप 11 बजे खबर सुनेंगे और फिर कहा कि कल 10 बजे दिन में खबर आएगी। मतलब ये है कि असल में बात ये है कि एक पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए ये एक मैंडेट लेकर आए हैं 5 साल का, ठीक है, ये अवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं, और इनको उतारने वाले कौन है? अवाम उतारने वाले हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अवाम रोडों पे आई है, बाहर के मुल्कों में आई है, इजिप्ट में आई है, यमन में आई है, सीरिया में आ रही है, और दूसरे बहरैन में आई है। तो वो अवाम जो हैं वो खुद इसका बड़ा जज है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा जो ये टर्म ऑफ ऑफिस है ना, ये 5 साल का है। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क की आइंदा भी सियासत में यही हलचल रहेगी, ये 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल 3 साल कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे अंदर ना टॉलरेंस है ना पेशेंस है। जब भी कोई हुकूमत आएगी, चाहे किसी पार्टी की आए, जो अपोजिशन पार्टी है वो इस चक्कर में लगी रहती है, उनको पहले दिन से ही कि ये धांधली की पैदावार है, इनको हटाना चाहिए, इनके ऊपर ये चार्जेस है। नामरा साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत और वजीर आजम दोनों आज सेव हो गए हैं, आपके क्या रिमार्क्स हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? मेरे ख्याल में इस फैसले के बिहाफ पे अगर हम ये कहें कि सेव हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है, इससे पहले भी ये मौक़िफ़ था कि हमने इदारों को ऑन किया है और हम इदारों को रिस्पेक्ट देते हैं। और ये जो कोर्ट मैटर था उसको एक जो दोनों तरफ के वकला थे उनको दलाइल के बुनियाद पर ये डिसाइड करना था क्या होना है क्या नहीं होना है। ऐसी कोई बात थी ही नहीं, या कोई जंग नहीं थी किसी 2 ममालिक के दरमियान, या कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था कि हमें पता चले कि शाम को कौन जीतता है या कोई हारता है। तो नॉर्मल एक चीज थी खामखा के लिए गर्मी पैदा की गई। यहाँ आपकी पार्टी और आपका मौक़िफ़ ये है कि आप कोर्ट के डिसीजंस को, कोर्ट मैटर्स पे एहतराम करते हैं और उस पर कोई कमेंट्स नहीं करते, लेकिन माजी की जो अगर हम रिवायतें देखते हैं पीपल्स पार्टी की इसी मौजूदा हुकूमत में, तो कोर्ट के जितने भी डिसीजंस आते हैं जिसमें जरा पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा वो होता था, तो उस पर बड़ा हार्ड क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता था। खुसूसन आपके बाबर रवान साहब, शर्जील मेमन साहब, इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो तौहीन अदालत के भी जुमरे में आती थी, इसके अलावा भी उनकी अखलाकी जो मॉरलिटी जो है हमारी उससे भी हटके थी। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, मैं एक बात तो कहूंगा कि मैं यहाँ कोट करूंगा आसमा जहांगीर साहबा को, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी वो मुल्क की एक लॉयर हैं, कि जो डिसीजन आपके आते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी होते हैं, उस पर अगर किसी राय का इजहार किया जाए तो मेरे ख्याल में एक सेहतमंद मुआशरे के अंदर ये एक बुनियादी हक है किसी भी इंसान का कि उस पर अगर तबसरा करना चाहे तो तबसरा कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात है जहां तक, तो उसको पार्टी मौकूफ नहीं समझना चाहिए। अच्छा। एक राय का इजहार है हर किसी को, वो अगर कोई ये अच्छा है, बाद में बंदा कहता है ये मेरा जाती मौक़िफ़ है। पहले कहा जाता है ये पीपल्स पार्टी का ही बंदा मिनिस्टर उठ के, या पीपल्स पार्टी जिस बंदे को कोर्ट बुलाती है कि जी इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी उसको मिनिस्टर बना देती है। ये क्या एजाज है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उसको मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। शर्जील मेमन का वाकया ऑन रिकॉर्ड है। शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड एमपी थे, तो उसका राइट था, अगर पार्टी उसके फेवर में कोई डिसीजन देती है वजीर बनाने का तो उसका राइट था, और अभी उसे इस्तीफा भी ले लिया है। तो उन्होंने ये तो सुनने में तो ये भी आ रहा था 2-3 दिन पहले कि बाबर रवान को भी दोबारा वजीर कानून बनाया जा रहा है। वो पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी हक है कि वो अपने किसी भी सेनेटर नहीं, अगर उसको तौहीन अदालत का नोटिस आ गया तो इस वजह से उसको वजीर कानून देखिए, तौहीन अदालत ने अपना डिसीजन ले लिया और पार्टी अपना डिसीजन लेगी, ये तो नहीं हो सकता कि इदारों में तसादम नहीं होगा कहीं। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जहां तक पीपल्स पार्टी वसी अपना एक कुशादा दिल रखती है, दूसरे इदारों को भी पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा रखना चाहिए, जो बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी यानी विक्टिमाइज होती है। कंजर साहब, आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ ही होता है या नहीं? पीपल्स पार्टी वालों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ
रूल ऑफ लॉ का फुकदान से डे वन से रहा है। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी कभी नहीं रही, और हुक्मरानी कानून बनाते हैं और इसी को कानून को तोड़ते हैं। देखें, ये जो हमारे यहाँ अदालतों का निज़ाम आज भी, अभी आज की मिसाल ले लें आप, वहाँ बाहर एक तमाशा लगा दिया गया लॉयर्स ने और वर्कर्स ने। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही बचकाना हरकत है। अदालत की एक सैंक्टिटी है, जैसे मस्जिद है, आप जूता लेके अंदर नहीं जाते, इसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसका एक एहतराम सबके ऊपर लाजम है। और हमने उसको एक मेले का समा सा बना दिया और इतनी हाई प्रोफाइल उसमें रखी उन्होंने, 1500, 1800, 2000। दुनिया के किसी मुल्क में किसी कोर्ट में अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल बंदा जा रहा है, डिग्निटरी जा रही है, तो ये आप तमाशा कभी भी नहीं देखेंगे। 3-4 उसके आदमी होते हैं साथ और वो होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है सियासत के अंदर, हम अभी भी इमेच्योर हैं। हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इससे देखें, कोई चीफ जस्टिस के बारे में नारे लगा रहा है, कोई इधर से पीपल पार्टी वाले अपने लीडर के बारे में नारे लगा रहे हैं। भाई अदालत है, उसका कम से कम आप तकद्दुस तो बरकरार रखें। तो ये चीज़ जो है, ये भी इनको चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, हर पार्टी को चाहिए, जिसकी भी पार्टी हो, कि वो अपने वर्कर्स को ये कहें कि उनका कोई काम नहीं है अदालतों के बाहर आने का। जिनको पास इशू हुए हैं, जो तरीक़ाकार है, सिर्फ वो आदमी अंदर जाएं, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं बाहर। इसी तरीके से लॉयर्स का भी, वो भी शाउट करते हैं, वो भी एक मतलब एक उन्होंने नारे लगा कर मतलब उसका भी तकद्दुस पामाल किया। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। सही। दामरा साहब, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह कर्नल साहब ने कहा कि जी अदलिया का एहतराम करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो अपने कारकुनों को रोक सकती है कि जी आपने किसी ने कारकुन ने वहाँ नहीं आना। अगर वहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुन आके एहतजाज ना करते या अदालतों के खिलाफ जो नारेबाजी हुई वो ना करते, तो हो सकता है शायद वोकला भी ऐसा ना करते। जो वोकला ने किया उसके बाद हो सकता है पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ये किया। अगर इस तरह का अगर मिजाज होगा दोनों तरफ से, तो उससे क्या मसाइल बढ़ेंगे नहीं? मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड की बात है कि पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन ने आज दीवार छलांग कर या फलांग कर अंदर नहीं आए हैं। जिनको पासेस थे वो गए हैं बाहर। अगर रोड पे जाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कहीं अगर मूवमेंट करता है, तो कारकुनान एक जज्बे के तौर पर भी उसके लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। रोड के बाहर अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने नारा लगाया, और सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट के अंदर उसी एतजाज हसन साहब जो वकला तहरीक के हीरो हैं, उसको अगर बात ना करनी दी जाए, और वो तबका जो बाशऊर तबका अपने आप को कहलाता है और क्रिटिसाइज हुए पीपल्स पार्टी इसी हवाले से कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुन नारे लगाते। सियासी कारकुन अगर नारा भी ना लगाए तो क्या करे, नारे लगाने का तो हक है उसे। और उसी वकला तहरीक के हीरो को क्या गुनाह है एतजाज हसन साहब का, अगर उसने प्राइम मिनिस्टर का अगर वकील बना है, अभी तक केस चल रहा है, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन गलत है या कौन सही है, उसको जिस तरह आज बात करने से रोका गया, पूरी मीडिया में दिखाया गया, तो हमने क्या मैसेज दिया है पूरी दुनिया को वकला के रूप में? और क्या हम इंतजार करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस साइड पर भी होगी या नहीं? अगर यही नारा एक पॉलिटिकल वर्कर अगर ये नारा अंदर लगाता पीपल्स पार्टी का, तो मेरे ख्याल में अभी तक नोटिस दिए जाते। बड़ी मादरत के साथ मैं ये कहता हूं कि जहां तक आप पीपल्स पार्टी को बतौर पार्टी सियासी तौर पर जो तनकीद करते हैं, आज जो अंदर तमाशा हुआ है, प्री-प्लान्ड तमाशा हुआ है, उसमें यकीनन वो कोर्ट में तो नहीं है, वो तो कोर्ट के बाहर हुआ। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कोर्ट के हवाले से, कोर्ट के डिसीजन के हवाले से कोई बात नहीं की है। कोर्ट के हवाले उन्होंने सिर्फ एतजाज हसन साहब की जात के हवाले से बात की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से बात की। ठीक है, कोर्ट के हवाले आप इसको क्या मकाम कोर्ट कहेंगे? नहीं, मकाम कौन सा था? कोर्ट के बाहर थे वकला, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के बिल्कुल जो बिल्डिंग गेट पे थे जहां पे वो मीडिया से बात। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम इस तरह एक बहुत बड़े डिसीजन की तरफ जा रही है, कोर्ट एक समाअत कर रही है, तो दोनों तरफ से और खास तौर पर उस बिल्डिंग के जो जदोजहद के रखवाले हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। और इस तरह अगर हम ये कहें कि भाई बाहर जो पॉलिटिकल वर्कर थे वो कोर्ट के बराबर क्यों नारे लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब हम जुडिशरी और अदलिया की बहाली के लिए जो हम जदोजहद कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस साहब के, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस मूवमेंट में थी, और जिस गाड़ी में चीफ जस्टिस साहब सफर कर रहे थे